यादव और नीतीश जब थे तो उनको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी अपने राज्य सरकार की व्यवस्था में लागू करने से कौन रोक दिया। भैया से हारी तो भौजी घगड़ा फारी। जिला के नाई को जमा कर देगा तो किसी ब्राह्मण और यादव के बड़े गांव के बराबर नहीं होगा संख्या में। बेवकूफ़ समझेगा तब न खुद समझता है और न उसको कोई समझाने वाला है। मंडल कमीशन बोल दे तो फिर समाज में कुछ लोगों को बिरहनी काटने लगेगा, हाँ आग लग जाएगी। तो जवाहरलाल के समय में काका कालेलकर कमीशन बना था और रिपोर्ट लागू क्यों नहीं किए। नमस्कार साथी, वॉइस ऑफ पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशु झा। अभी मैं मौजूद हूं पूर्व सांसद हुक्मदेव नारायण यादव जी के साथ, और इनको कहा जाए तो पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। जो उत्कृष्ट सांसद का जो है सम्मान मिलता है, जो इनको जो है सो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है सम्मानित किया गया था। बट उन्होंने जो बहुत सारा जो है सो किसान के लिए बहुत सारा आंदोलन किया है, बहुत सारा जो है शुरू से ही राजनीति में रहे, ग्राम प्रधान से चुन के गए, उसके बाद जो है सो यहाँ तक सांसद तक का सफ़र और केंद्रीय मंत्री तक का सफ़र किए। विशेष हम इनसे सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अहूँ के स्वागत, आपका स्वागत, आपके सभी श्रोताओं का स्वागत, बिहार के युवा वर्गों का अभिनंदन। सर, सबसे पहले बात करें तो बहुत बात होता है भारतवर्ष में, बिहार में बहुत बात होता है। सर, आप तो सबसे 85 वर्ष आपका उम्र होने जा रहा है, बहुत अनुभवी हैं और इमरजेंसी समय से आप लोग राजनीति कर रहे हैं, उससे पहले समय से। तो सर, बात करें तो बिहार की जो राजनीति की बात करें तो बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी ये, और नेता प्रतिपक्ष जो अभी केंद्र में हैं राहुल गांधी जी, उनके द्वारा भी कहा जाता है कि पूरे देश में जो है सो जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो आपका इसके लेके क्या विचार है? देखिए, पहले आप युवा लोग हैं और देश के सभी युवाओं को सवाल करने वाले को से सवाल करना चाहिए जी। कि जब आपके हाथ में सरकार थी, सत्ता थी, तब आपने क्यों नहीं किया जी। वो क्या जवाब देते हैं, उसी पर सब कुछ निर्भर है, सब कुछ उसी पर निर्भर है। जब उनके समय में था करने का तब तो किए नहीं। राहुल गांधी जो अभी कह रहे हैं जी। तो जवाहरलाल के समय में काका कालेलकर कमीशन बना था और रिपोर्ट लागू क्यों नहीं किए। 90 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था, वो 77 में कमीशन बना था और उसके बाद रिपोर्ट आया था मंडल कमीशन का, क्यों नहीं लागू किया। लागू तो किए 90 में, 91 में बीपी सिंह, वो भी अधूरा, पूरा नहीं। उस मंडल कमीशन का जो दूसरा पार्ट वाला है सो मंडल कमीशन नहीं कह रहे हैं, लेकिन मोदी लागू कर रहे हैं। विश्वकर्मा योजना वही मंडल कमीशन की सिफारिश है। मंडल कमीशन में कहा है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग परंपरागत तरीके से रोजगार करने वाले हैं, परंपरागत, तो कौन, बढ़ई, लोहार, हजाम, कुम्हार, ये सब जो है अपने अपने रोजगार करने वाले, तो उन लोगों को रोजगार का अवसर देने के लिए और उनको रोजगार की सुविधा देने के लिए सरकार काम करे। मंडल कमीशन में ये भी है। अब मोदी विश्वकर्मा योजना नाम दिए हैं, विश्वकर्मा योजना, लेकिन है वो पूरा मंडल कमीशन का दूसरा पार्ट। क्योंकि अगर वो मंडल कमीशन बोल दें तो फिर समाज में कुछ लोगों को बिरहनी काटने लगेगा, हाँ आग लग जाएगी। वही है, तो इसीलिए उनसे पूछा जाए। दूसरा, तेजस्वी यादव यहाँ कहते हैं तो उन्हीं की सरकार में जातिगत बिहार में तो जनगणना कराए ना। उनका तो कहना है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी। अरे भाई, तो बिहार में जनगणना कराए ना। जी। तो बिहार सरकार की नौकरी में और बिहार सरकार की योजना में बिहार सरकार स्वतंत्र है। शिक्षा वो बिहार राज्य सरकार के अधीन है, स्वास्थ्य राज्य सरकार के अधीन है, सड़क राज्य सरकार के अधीन है, कृषि राज्य सरकार के अधीन है, सिंचाई राज्य सरकार के अधीन है। तो ये राज्य सरकार के अधीन है ना जी। तो जो राज्य सरकार के अधीन है, आज जब वही उप मुख्यमंत्री थे
मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और गणना कराए तो काहे नहीं उस आधार पर बिहार सरकार की नौकरी में सब जगह लागू कर दिए? क्यों नहीं लागू कर दिए? तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये भी एक बेईमानी है। बेईमानी कि जिस जात की जितनी संख्या वो उतना स्थान ले। अब मान लीजिए जिस जात की संख्या 1% से भी कम है, 1% है, 2% है, वो क्या करे? वो क्या करे? और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी कहाँ कहाँ कहाँ? राजनीति में, व्यापार में, पलटन में, सरकारी नौकरी में, सब जगह जी। तो राजनीतिक दल जो है, उस राजनीतिक दल में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हर राजनीतिक दल में उसी के हिसाब से सबको पद मिलना चाहिए। पद सरकारी नौकरी में उसी हिसाब से सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। विधानसभा लोकसभा में उसी हिसाब से सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत से लेके वार्ड तक सभी चीज़ में सबको उसी तरह हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो एक साथ तो सबकी हिस्सेदारी होगी नहीं। हिंदुस्तान में तो लगभग 50-55 हज़ार जातियाँ हैं जी। तो ग्राम पंचायत में 55 वार्ड तो नहीं बनेगा। तो उसके लिए समय कि भाई जो कोई भी चुनाव लड़ोगे वो हर आदमी को हारो या जीतो, लेकिन 3 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ने देंगे, फिर दूसरे को देंगे। तो नया मौका आएगा ना, आएगा ना। या नहीं जीतने ही का है तो कहे 3 बार MP बन गए, 3 बार MLA बन गए, 3 बार मुखिया बन गए, 3 बार वार्ड मेंबर, जो भी 3 बार बन गए, 3 बार, अब वो घर बैठो। अब जो सब नहीं बना है वो सबको बनने दो मौका। पहले ये आप घूमिए और लोग से पूछिए कि सब लोग इसमें सहमत हैं। भाई हुकुमदेव बाबू कह रहे हैं तो इससे आप लोग सहमत हैं? पूछिए। लोकतंत्र सहमति से है ना, सहमति से। तो बिहार सरकार में कर्पूरी ठाकुर 26% आरक्षण लागू किए थे ना बिहार सरकार की नौकरी में जी, किए थे। मंडल कमीशन तो 90 में आया सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन राज्य सरकार की नौकरी में 26% तो कर्पूरी ठाकुर लागू कर दिए थे ना 77 में। तो तेजस्वी यादव और नीतीश जब थे तो उनको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी अपने राज्य सरकार की व्यवस्था में लागू करने से कौन रोक दिया? भैया से हारी तो भौजी घगरा फारी। और उसी के साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ है जी, हुआ है। तो बिहार के नौजवानों से मैं कहूँगा, मैं एक लेख लिखा था और व्हाट्सएप पर मैं भेजा था कि दोनों चीज़ को देखना चाहिए। तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण है, उसको पढ़े कि कितना आदमी बिहार में बेघर है, कितना आदमी बिहार में BA की शिक्षा प्राप्त कितने लोग हैं, मैट्रिक पास कितने लोग हैं, ये जो दिया हुआ है, कितने लोगों के पास में घर है, कितने क्या क्या है, सब आर्थिक सर्वेक्षण में। कभी उस पर चर्चा होती है? कभी नहीं। और यहाँ के नागरिक भी कोई करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि कहीं न कहीं जो समाज के अंदर जो ये बोलने वाले लोग हैं उनके मन में कहीं न कहीं चोर है। चोर। आधी बात क्यों बोलते हो? कर्पूरी ठाकुर के जैसे पूरी दृष्टि रखो ना। कर्पूरी ठाकुर हाई स्कूल का फीस माफ़ किए तो सबका माफ़ कर दिए, सबका। कि हाई स्कूल तक सबके बच्चे फ्री पढ़ेंगे। फ्री। तो पिछड़ा या दलित की संख्या बेसी है ना, ब्राह्मण से यादव की संख्या बेसी है ना, जी। तो सबका बच्चा फ्री।
तो ब्राह्मण का बच्चा पढ़ेगा 7 गो और यादव का बच्चा पढ़ावे तो 14 गो, वो पढ़ेगा 7%, ही पढ़ेगा 14%। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो गई कि नहीं हो गई? हिस्सेदारी तो सही बात हो गई ना जी, बिना किसी कानून के। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि मैट्रिक में फेल तब भी पास, अंग्रेजी में पास होना जरूरी नहीं। तो जो जितना पढ़ रहा था वो सबके लिए कानून हो गया ना, उसमें कोई रिजर्वेशन तो नहीं है। तो कर्पूरी ठाकुर 26% दिए तो कहे 12% अति पिछड़ा कमजोर रहा, 8% जोरगा रहा, और 3% समाज के सभी महिला, सब ऊंची जात पिछड़ी जात, और 3% आर्थिक गरीब। जो आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब है वो पिछड़ा और दलित के अलावे ऊंची जात के साथ साथ और जो हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब, उन्होंने रेखा खींची कि जो इनकम टैक्स देता है वो अलग है, इनकम टैक्स नहीं देने वाला है वो आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब है। एक रेखा बना दी सबके लिए। तो उनको करना था, कर दिए ना। वो तो नाई थे ना, नाई। ये सबसे मधुबनी जिला के नाई को जमा कर देगा तो किसी ब्राह्मण और यादव के बड़े गांव के बराबर नहीं होगा संख्या में। लेकिन वो गरीब का बेटा था, करने चाहता था तो कर दिया ना, खूंटा गाड़ दिया ना। तुमको कौन रोका? तुम भी कहते ना जो आर्थिक सर्वेक्षण है, शिक्षा को देखिए, स्वास्थ्य को देखिए, इतने लोग बेघर हैं। मैंने उसे प्रश्न लिखा था कि इतने दिनों से इंदिरा आवास बन रहा है और तब भी बिहार में इतना % आदमी बेघर है, तो इंदिरा आवास गया कहाँ? मैं उसमें लेख लिखा था, उसमें मैं प्रश्न पूछा हूँ, बहुत प्रश्न। इस पर उठना चाहिए चर्चा, एकांगी नहीं, समग्रता में, समग्रता में, समग्रता में। हर घर शौचालय, हर घर शौचालय, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर घर में शौचालय बनेगा तो 14% यादव है ना जी, 14% यादव है। कोई जात अगर 1% है तो उसको उतना हिस्सेदारी, उसका 1% घर में बनेगा, इसके 14% सबसे ज़्यादा उसी के घर में बनेगा ना। मुसलमान की संख्या 15 की 16 की जो कहे, हर घर शौचालय, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर घर बिजली लगे, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर गरीब के एक रेखा, इस रेखा के अंदर जो गरीब है उसको उज्ज्वला गैस का सिलेंडर मिले। तो गरीबी मान लीजिए 5,000 की, 2,000 की, 1,000 आमदनी के नीचे, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसमें अगर आमदनी की रेखा खींची जाएगी तो जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो कम हिस्सा पाएंगे, जो नीचे वर्ग के लोग हैं ज़्यादा हिस्सा पाएंगे, क्योंकि आमदनी उनके पास ज़्यादा है। तो ये बेवकूफ़ समझेगा तब न खुद समझता है और न उसको कोई समझाने वाला है। 5 किलो अनाज देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है ना जी। जो जाति की संख्या ज़्यादा है उसमें संपन्नता भी ज़्यादा है, और जिस जाति की संख्या जितनी कम है उनमें संपन्नता भी उसी हिसाब से कम है। ये दृष्टिकोण, राजा पुत्र निर्धन संतान सबकी शिक्षा एक समान, कि बिहार में तेजस्वी यादव यही करवा देते कि बिहार में कलेक्टर का बेटा हो, अफसर का बेटा हो, चाहे किसी का बेटा हो, सब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं चलेगा। कर पाए क्या? कर देते, कर देते, है ना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पढ़ाई में। देखिए
इस देश के युवाओं को, इस देश के पढ़े लिखे विद्वानों को, इस देश के पत्रकारों को, इस देश के सभी लोगों को मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि प्रश्न पूछने वाले से ही प्रश्न पूछना चाहिए।